का, यानी लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। तो शुरू होता है हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को प्रतिमा शर्मा का नमस्कार। हमारे वो साथी भाई बहन जो ड्राइविंग करते हैं, कोई भी गाड़ी चलाते हैं, उनको हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि वो हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, हमें फ़ोन करते हैं। तो एक बार फिर से नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309। दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। एक बार फिर से 23421309। दिल्ली का एसटीडी कोड 011। एक निवेदन, एक गुजारिश, अगर आप ड्राइविंग करते हैं, कोई भी गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो कमर्शियल हो या प्राइवेट हो, लेकिन वाहन चालक होने चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम खास तौर पर हमारे चालक भाइयों और बहनों के लिए है। तो फोन आ चुका है, आइए गुफ्तगू करते हैं कि हमारे साथ आज कौन साथी हैं और कहां से बोल रहे हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? महेंद्र जी है जी। महेंद्र जी, तो महेंद्र जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में देखो मगर प्यार से, जिसका नाम है। तो आप कहाँ से हैं? पलवल से हूँ। पलवल से हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं जी ट्रक चलाता हूँ, 6 टायरा। ट्रक चलाते हैं। तो आपके ट्रक का नंबर क्या है? नंबर है जी जी एन हाँ HR हाँ NJ 1919। नंबर बहुत अच्छा है, 1919। एक अच्छे ड्राइवर की यही खासियत होती है कि उनको अपनी गाड़ी का नंबर याद हो, लेकिन कई बार होता है कि दिमाग से उतर भी जाता है नंबर, लेकिन याद रखना चाहिए, बहुत जरूरी है ना? आप हमारा प्रोग्राम काफी दिनों से सुन रहे हैं? मैं तो सुन रहा हूँ जी, बचपन से सुन रहा हूँ। बचपन से सुन रहे हैं ये प्रोग्राम देखो मगर प्यार से? हाँ, ये तो अभी ये तो अभी शुरू हुआ है कुछ महीनों से। 9 मई से हुआ है। जी जी जी। तो कैसा लग रहा है आपको ये प्रोग्राम? बहुत बढ़िया, मैं तो पूरी रात ही सुनता हूँ। अच्छा, विविध भारती को। अच्छा, पूरी रात सुनते हैं। जो गोल्डन आवर्स अब हमारा शुरू हुआ है। हाँ जी, बहुत अच्छी रात कटती है। अच्छा, तो देखिए ये कार्यक्रम खास तौर पर आप ही लोगों के लिए शुरू किया गया है। आप ये बताइए, अगर आप मेरी जगह पर होते, यहाँ पर बैठे होते स्टूडियो में माइक पर, और अपने सभी साथियों से इंटरेक्शन कर रहे होते, बातचीत कर रहे होते, तो क्या कुछ नया करते इसमें, बताइए। इसमें जी नया यही करते कि अपनी जो जैसे हम अपने बचपन की कर देते हैं, या कहाँ से चालू हुए, कहाँ से ड्राइविंग सीखी है, और यही शेयर करते जी। अपने दिल की बात नहीं करते? हाँ, दिल की तो करेंगे। देखिए ना, कहते हैं कि एक सफर होता है, एक सैर करना होता है, मतलब सैर करके हम आ गए, एक सफर करके हम आ गए, कि दोनों में बहुत अंतर होता है ना। सैर सपाटा करना और एक सफर करना। सफर में कुछ तो चिंताएं रहती हैं, और वो क्या चिंताएं हो सकती हैं, बताइए। चिंता ये कि घर से एक तो बाहर रहते हैं, फिर कुछ खाने कमाने की भी चिंता होती है कि आज मैं खाली ना बैठूं, अपने काम पे ही रहूं। तो ये चिंता होती है। और महेंद्र भाई, कभी कभी देखिए, आप तो ट्रक चलाते हैं, कौन सा, मतलब क्या सामान उसमें भर के क्या सप्लाई करते हैं ट्रक से? फिलहाल तो ये ना क्रेशर रोड ही ले आ रहा हूँ राजस्थान से। अच्छा, तो राजस्थान का तो एक पत्थर भी बड़ा मशहूर है, मालूम है आपको? बिल्कुल। कौन सा है? ये संगमरमर का है, और मकराना से जो पत्थर आता है वो बड़ा फेमस है। और ताजमहल का जो निर्माण हुआ, देखिए मकराना से बहुत पत्थर आया था वहां पर। और राजस्थान की बहुत सारी चीजें हैं, आपको तो सारा रूट मालूम ही हो गया होगा अब तो राजस्थान का।
हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से आपका आना जाना रहता है। तो मैं मैम जी यूपी में चला हूँ ज्यादा। अच्छा। हाँ, तो अब जल्दी में इधर आया हूँ पलवल। अच्छा। तो मैं शुरुआत तो नेपाल से किया था। अच्छा, नेपाल से शुरुआत की थी आपने? हाँ तो जी, ड्राइविंग भी वहीं पर सीखी? वहीं सीखी थी 80 में। अच्छा, 82 में, सन 82 में आपने ड्राइविंग सीखी। तो हाँ, कितने दिन में सीख गए थे आप ड्राइविंग करना? मैं भी ये 2 साल में सीखा था। 2 साल में? हाँ जी। बड़ा लंबा वक्त लिया आपने। लेकिन अच्छा, मतलब अच्छी ड्राइविंग करते हैं आप। एक अच्छे ड्राइवर की खासियत क्या होनी चाहिए महेंद्र भाई, क्या होती है बताइए? अच्छे ड्राइवर की ये है जी, फर्स्ट नंबर तो जब गाड़ी पे बैठते हैं हम्म। तो गाड़ी को तेल पानी पूरा चेक करके, हम्म। टायर चेक करो, हम्म। और जी उसके बाद में गाड़ी को बैठो, उस पर स्टार्ट करो और ले जाओ। और रास्ते में बिल्कुल अपने लिमिट से चलाना चाहिए। बाकी शराब नशा कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर जो भाई करते हैं शराब नशा, तो ढाबे में बैठ के आराम से वहाँ पिए कुछ, जैसे को बहुत ड्राइवर लोग पीते हैं। तो जब 2-4 घंटे आराम करो, बिल्कुल सेफ हो जाए, उसके बाद में ही चलना चाहिए। तो महेंद्र भाई रात में ही चलाते हैं ना आप तो गाड़ी को? हाँ जी रात। तो अभी इस समय कहाँ पर हैं आप? अभी इस समय कामा में हूँ जी। कहाँ पर है ये? कामा राजस्थान, भरतपुर में। अच्छा, भरतपुर में है। तो आपने कहा कि मैं पलवल से बोल रहा हूँ, लेकिन इस समय भरतपुर में हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आप भरतपुर राजस्थान से बोल रहे हैं जी। और गाड़ी चलाते हैं इस समय पलवल में आकर। तो क्या आज छुट्टी थी आपकी? नहीं, छुट्टी नहीं है। अच्छा। पलवल, फरीदाबाद, गुड़गामा और दिल्ली भी चक्कर लग जाता कभी कभी। अच्छा, तो आज आप घर में हैं और सब बालक बच्चों के साथ बैठे हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। कि वो लोग सो गए, आप जगे हुए हैं? मैं तो देखो आदत ऐसी पड़ी हुई है। हम जग रहे हैं तो आप तो जगेंगे ही। ये प्रोग्राम तो जरूरी सुनना है मेरे को। हाँ, तो आपको बहुत अच्छा लगता है ये प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगता है, दिन में सो लेते हैं पूरा। अच्छा। आज और ये सोचकर फिर सोचते होंगे कि आज की रात 1:20 पर हम अपना नंबर लगाएंगे और देखते हैं कि ये नंबर लगता है कि नहीं। महेंद्र भाई, आपका पहली बार नंबर लगा है मुझे लगता है। एक बार पहले लगा था, बाकी लास्ट में बात इतनी नहीं हुई। अच्छा 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 अच्छा। तो गीत संगीत का भी शौक रखते हैं? हाँ जी, नीलम जी से बात हुई थी थोड़ी बस। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। तो हाँ, हमारा कोई ना कोई नया साथी आता है हर दिन और प्रोग्राम को करता है, दिल से करते हैं। और दिल से करने का एक मकसद ये भी रहता है कि हमारे जो ड्राइवर भाई बहन हैं उनके लिए ये खास तौर पर प्रोग्राम है, तो हम उनकी बातें सुनते हैं ज्यादा और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनसे हमारी बात हो जाए। तो महेंद्र भाई, आपके लिए हमने एक गाना चुन लिया है और आपने हमें जो बताया था कि आपको बड़ा पसंद है वो गाना। हाँ जी, बहुत पसंद है मेरे को। बहुत पसंद है? अच्छा, कौन सी फिल्म है ये? ये फिल्म तो देखो बहुत पुराने जमाने में देखी थी। हाँ हाँ, याद नहीं है। अच्छा, मैं बता देती हूँ, ये ससुराल फिल्म का गाना है। मोहम्मद रफी साहब ने इसको गाया है। जी जी। और हसरत जयपुरी साहब, वो जो शायर हैं, गीतकार, उन्होंने इस गीत की रचना की है। और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने चुना है। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, है ना? तो महेंद्र भाई, हम भी शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आप भी अपनी ड्राइविंग बड़ी सेफली और सुरक्षित रूप से चलाएं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों और जिस तरीके की इस समय स्थिति चल रही है उससे पूरा बचाव रखें। उसका पूरा बचाव जी। तो आपने हमें फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लीजिए, पहुंच रहा है आपकी पसंद का ये गीत। जी, नमस्कार। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। मुख
मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बदू। अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो, यूं न अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो, फूल से ज्यादा नाजुक हो तुम, चाल संभल कर चला करो, जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे चश्मे बदू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू। झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है, एक झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है, देख के तेरा रूप सलोना चांद भी सर को झुकाता है। देखा न करो तुम आईना, कहीं खुद की नजर ना लगे चश्मे बदू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बदू। अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, लोग साथ होते गए कारवां बनता गया, और ऐसे ही कारवां बनता चला जाता है। देखिए हमारे कितने सारे साथी हैं जो इंतजार करते हैं रात को और हमसे बात करते हैं, और बहुत दूर दूर से हमारे पास फोन आते हैं, हमारा कार्यक्रम उनको बहुत पसंद आता है, ऐसा हमारे ड्राइवर साथी कहते हैं। और देखिए अभी हमारे साथ एक और ड्राइवर साथी जुड़े हैं जिनसे हम बात करने जा रहे हैं। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हाँ, देखो मगर प्यार। जी बिल्कुल, देखो मगर प्यार से, और प्यार से ही हम बातें कर रहे हैं आपसे। हाँ जी, हाँ जी। आप कौन सीमा आर्य बोल रहे हो क्या? नहीं, मैं सीमा आर्य नहीं हूँ, मैं प्रतिमा शर्मा बोल रही हूँ। अच्छा, प्रतिमा शर्मा जी बोल रहे हो? जी 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 जी। जी। तो आपका नाम क्या है, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, ये आप हमें अपना परिचय बता दें जरा। हाँ जी, हाँ जी, अब बताता हूँ। मेरा नाम तो पुनाराम नायक है, प्रेमनगर क्योंसर, जिला नागौर, राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? तो ट्रैक्टर चला रहे हैं सर जी। आप ट्रैक्टर? बार बात हो चुकी है। तो खेती बाड़ी भी करते हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ट्रैक्टर का जो प्रयोग है वो खेती बाड़ी में ज्यादा होता है ना। हाँ, पहले खेती बाड़ी में हो गया, अब तो चल रहा है वो जो अपने निर्माण दिन में काम चलता है ना। हाँ हाँ हाँ, उससे चल रहे हैं। अच्छा, मतलब उसमें रोड़ी है, बजरी है, रेत है, ईंटें हैं, सब भर भर के मतलब उसको गंतव्य तक पहुंचाते हैं। हाँ जी, इधर उधर का माल इधर का माल ले जाने पड़ता है। तो पूनाराम जी ये बताइए, कब से आप चला रहे हैं ये गाड़ी? ये मैं तो अभी 2008-9 से चला रहा हूँ। अच्छा, तो अभी जो है आपके घर में कौन कौन है ये बताइए। अभी तो हमारे घर में तो 2 लड़के हैं, एक लड़की है, एक औरत बीवी है। औरत बीवी है, बहुत मासूमियत से आपने बताया। तो बच्चे बड़े बड़े हैं या अभी छोटे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं अभी तो। एक बड़ा वाला लड़का तो 15 साल का है। हाँ हाँ। और छोटी वाली लड़की है वो 12 साल की है।
अच्छा अच्छा, तो बच्चे पढ़ रहे हैं आपके और आप पूरी शिद्दत के साथ अपना काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, तो ये पूरा जीवन यापन के लिए जितना आप कमाते हैं पूरा हो जाता है गाड़ी के जरिए? हाँ, हो जाता है, गुजारा हो जाता है। दाल रोटी भगवान ने दी है, उसमें हम तो बस। पूनाराम जी कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा जो है कि वो संतुष्टि अगर इंसान के अंदर हो तो बहुत खुशियां मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बहुत संतुष्टि रखते हैं कि भाई संतुष्टि जो मिला है उसमें कर लो बस। तो पहले के जमाने में जो खेती बाड़ी हुआ करती थी वो दो बैल की जोड़ी होती थी, हल होता था, और अब तो देखिए ट्रैक्टर से बहुत जल्दी जुताई भी हो जाती है और खेत का जो सामान होता है, कहाँ एक वक्त था कि भाई सामान को जो लाने के लिए बैलगाड़ी में भर भर के जाते थे, और अब देखो कितना आसान हो गया है ना। अब तो आसान हो गया सर जी। हमारे जो ये मेरे दादा का खेत है, मेरे पिताजी के फंड में आया हुआ वो खेत अब तो 3 घंटों में मतलब रह जाता है। 3 मतलब जो वही ना मैं कह रही हूँ कि इसने विज्ञान ने बड़ी उन्नति की है। जो दिनों की जो यात्राएं हुआ करती थी अब वो घंटों में हो जाती हैं, और घंटों की जो काम होते थे वो मिनटों में हो जाते हैं। मिनटों में होने लगे हैं। तो अब तो ये थ्रेशर के काम में भी आता है ट्रैक्टर जो है। थ्रेशर हाँ आते हैं सर जी, थ्रेशर में काम लेंगे। अब अभी तो बार मूंग है। अच्छा, तो खेत में आपके खेत भी है पूनाराम जी? खेत है ना, आज जी मैं खेत में सो रहा हूँ अभी। अच्छा, खेत में सो रहे हैं। कौन सी फसल लगाई हुई है इस समय? अभी अभी हमारे मूंग है। मूंग लगाई हुई है? हाँ, वो दाल वाले ना, हरी दाल वाले। हाँ, हरी दाल वाले। और मूंग की दाल तो बाजार में बड़ी महंगी मिल रही है आजकल। तो अभी तो 100 रुपए किलो है। दिल्ली में तो और ज्यादा महंगी है। और भी ज्यादा महंगी है अभी के बाहर तो घर की वो तो हो जाएंगी दाल। हाँ 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 हाँ, तो ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि आप खेती बाड़ी भी करते हैं, साथ में ट्रैक्टर भी चलाते हैं। अभी खेत में सो रहा हूँ और खेत में सो रहे हैं आप, तो खेत में खेत में जो आप सो रहे हैं तो वहां पर आपने जहाँ ट्यूबवेल वगैरह आपका लगा होगा तो वहां पर आपने ट्यूबवेल नहीं है, बारिश है। अच्छा, बारिश से ही पानी लग जाता है, ट्यूबवेल नहीं लगाया हुआ? सिंचित नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं या कुछ शेल्टर डाला हुआ है? नहीं, खुले आसमान में सो रहे हैं। पौधा बनाया हुआ है पानी का, वो तो आता है ना बारिश पानी। अच्छा 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 अच्छा, तो बड़ा उस तो सो रहा हूँ और खेत का रुकाली कर रहा हूँ। क्या हमारे यहाँ नील गाय ज्यादा है? हाँ, नील गाय आकर वो खेत को खराब कर जाती है ना, फसल खराब कर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, रात जागना पड़ता है। देखिए पूनाराम जी, मैं बड़े दिल से कह रही हूँ इस बात को कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, हर इंसान के लिए मायने रखते हैं। आप देखिए, आपसे मेरी बात हो रही है, आप किसान भी हैं और चालक भी हैं, गाड़ी भी चलाते हैं, है ना? ठीक है, वो चलाते हैं। और किसान की जो मेहनत होती है, अब देखिए रात रात भर खेत की रखवाली करना, दिन में फिर खेतों में काम करना, फसल लगाना, उगाना, फिर उसे काट कर घर लाना, उसको बीन फटक के बाजार में लाना, और फिर हम जैसे लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना, और फिर हम उसकी रोटी खाते हैं। बहुत बड़ी बात है सर जी। तभी ना, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, बिल्कुल। बस ये दो ही है हिंदुस्तान के अंदर। जी जी जी, और हम हिंदुस्तानियों को बड़ा गर्व है अपने जवानों पर और अपने किसानों पर। और पूनाराम जी, आप पर भी बड़ा गर्व हो रहा है मुझे कि आप किसानी भी करते हैं, खेती किसानी, और गाड़ी भी चलाते हैं। हाँ जी, इनकी बलबूते पर भी चलता है हिंदुस्तान, और ना ये दो नहीं हो तो फिर ये नीचे नीचे चला जाएगा। गाड़ी चलाते हुए आप जैसे ट्रैक्टर चलाते हैं, इसके अलावा और भी कोई गाड़ी चलाते हैं या नहीं, केवल आपने ट्रैक्टर ही चलाया है? ट्रैक्टर सीखा, चला तो लेते हैं गाड़ी, लेकिन आपका अपना ट्रैक्टर है घर का? नहीं, हम दूसरे का चलाता है। अच्छा, दूसरे का, तो उनको मतलब वो पैसे मतलब देने पड़ते होंगे। देखो सर जी, आप तो हम वहाँ स्टूडियो में बैठे और हम कह देते हैं हमका घर का है। नहीं, आप तो ये मान लोगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। यही तो ईमानदारी है, एक अच्छे नागरिक की जो अपना परिचय देते हैं ईमानदारी से, वो खुद को भी सुकून देता है और आपको भी सुकून देगा कि देखिए हमने सच बोला। और पूरे भारत ने, क्या ये प्रोग्राम तो देखिए पूरे भारत में भी जा रहा है और बाहर के लोग भी इसे सुन रहे हैं। सब सुन रहे हैं, बिहार से सब लोग सुन रहे हैं जी, बम्बई से भी आते हैं कॉल, हमने सुन रहा हूँ मैं। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने रेडियो के जरिए अपने चालक भाई बहनों के लिए, अपने ड्राइवर्स के लिए, या किसी के लिए कोई मैसेज, आपके दिल की कोई बात हो तो आप कह दीजिए।
मेरे दिल की तो बात ये है सर जी, संतुष्टि एक बहुत ही बड़ा भगवान मैं मानता हूँ। अपने शरीर में, मन में संतुष्टि रखिए। जी 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 और जी। एक गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा फिर ये रखिए कि भाई अपन मंजिल धीरे धीरे चलेंगे तो भी पहुंच जाएंगे। अगर ज्यादा तेज चलाएंगे तो बीच में भी कोई भी हादसा हो सकता है। वो कहते हैं ना कि दुर्घटना से देर भली, अब देर हो जाए लेकिन दुर्घटना ना हो, इतने तेजी से ना चले। बिल्कुल। क्योंकि अपने बाल बच्चे घर पे वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरे पापा आएगा, कोई बोलता है मेरे चाचा आएगा जी, कोई बोलता है मेरा बड़ा पापा आएगा। जी 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 जी। देखिए वो बीच में रास्ते में कभी कोई हादसा हो जाता है। जी जी जी। तो पूनाराम जी, कोई संगीत का शौक रखते हैं आप तो आपके लिए तो एक हमने बहुत ही सुंदर सा गाना चुना है, पुराना ही गाना चुन लिया है और आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप आनंद लीजिए इस गीत का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। दे देना आप साथ तो मर जाते हम सभी के। दे देना आप साथ तो मर जाते हम सभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के। हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे। तो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। आँखों में नम है जब तक देखेंगे आप ही को। अपनी जुबान से आपसे, अपनी जुबान से आपसे, अपनी जुबान से आपसे जज्बात कहेंगे। तुम दिन
तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। और देखिए ना, जिंदगी में क्या क्या हादसे हो जाते हैं, कैसी कैसी स्थितियां आ जाती हैं। और ड्राइविंग काम बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है, जरा सी नजर हटी नहीं कि दुर्घटना घटी नहीं। इसलिए इन हादसों से गुजरने से अच्छा है कि हम अपना सुरक्षित तरीके से अपनी गाड़ी चलाएं और नियमित रूप से ध्यान रखें अपनी गाड़ी का भी और अपना भी, नींद पूरी करें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें। और देखिए, कई बार फिर भी अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो बड़ा दुख होता है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही ड्राइवर जो हैं, ड्राइवर साहब, वो जुड़ना चाह रहे हैं और देखिए हमसे क्या बात करते हैं। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। संतोष जी, आप हमारी आवाज को सुन रही हैं? हेलो। हमारे साथ थोड़ी देर पहले संतोष जी जुड़ी हुई थी और उन्होंने हमसे बात की और बताया कि उनके जो हस्बैंड है वो ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, 3 व्हीलर चलाते हैं, दिल्ली से थी और उनके हस्बैंड का जो है वो एक्सीडेंट हो गया। और काफ़ी दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं, इतनी ज़्यादा उनको चोट आई थी। लेकिन वो हमारे इस प्रोग्राम को बड़े नियमित तौर पर सुनते हैं और प्रोग्राम उनको बहुत अच्छा लगता है। वो लिख लिख कर हमको बताते हैं अपनी पत्नी को कि इस तरीके से ये कार्यक्रम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और देखिए, अभी हम उनसे बात करना चाह रहे थे लेकिन वो ऑनलाइन आ ही नहीं पा रही हैं। क्या रीज़न है, एक बार फिर हम उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। हेलो हेलो हेलो। शायद नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं ही बता देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं इस प्रोग्राम को सुनता हूँ और ये कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आता है और दिल की बातें इसमें कही जाती हैं और बहुत ही पसंद के गाने भी सुनवा दिए जाते हैं। और ड्राइवर की ज़िंदगी बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती है। किस तरीके से उनका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उनकी पत्नी उनकी पूरी सेवा कर रही हैं और उनको ठीक कर देंगी। और हमारी भी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और उन्होंने गाना लिखकर उनको बताया, संतोष जी को, कि ये वाला गाना आप बता दीजिए। तो मैंने ऑफलाइन उनसे पहले ही पूछ लिया था, लेकिन हमारी उनसे बात नहीं हो पाई। फिर भी हम उनको उनकी पसंद का गाना ज़रूर सुनवाएंगे और उन्होंने ये गाना चुना है। लीजिए, हम उनकी पसंद का गाना उन तक भेज रहे हैं। हंसता हुआ नूरानी
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में हमारे चालक भाई बहन हमसे जुड़ते हैं, अपने दिल की बातें करते हैं, अपने दर्द भी बांटते हैं और अपनी गाड़ी के बारे में बताते हैं, अपने रूट के बारे में बताते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं कि एक ड्राइविंग करने वाला ड्राइवर की ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कितने मुश्किलात आते हैं, लेकिन फिर भी वो ज़िंदगी में कभी हारते नहीं हैं और यही एक अच्छाई होती है। अब देखिए हमारे साथ जुड़े हैं एक और ड्राइवर साहब, आइए बात करते हैं। हेलो जी नमस्कार, देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। कौन सा आप बोल रहे हैं, नाम बता दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी अशोक कुमार। अशोक कुमार मिश्रा जी। जी थोड़ा सा तेज बोलिएगा। और कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैं ट्रक चलाता हूँ। ट्रक चलाते हैं आप? ट्रक कितने चक्के वाला ट्रक है आपका? 16 टायर है। 16 टायर। कितने कितने और कितने कितने चक्के वाले टायर होते हैं ये हमें बताइए, क्योंकि हमने ज्यादातर अमूमन 4 पहिए वाले देखे हैं ट्रक। आपने कहा 16 टायर वाले, तो ये तो वो वाला होगा जिसमें गाड़ी मारुति वगैरह रखी जाती है, वही वाला? हाँ जी। हाँ वही वाला है, क्योंकि वो लंबे लंबे साइज में होती हैं और काफी जगह घेरते हैं, और वो उसमें गाड़ियां या सप्लाई का जो बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं वो रखे जाते हैं उसपे, है ना? राउंड लेती है घुमाने में। हाँ काफी लंबा राउंड लेती है वो। तो ये तो बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है मिश्रा जी। तो कभी आपको डर नहीं लगा इसे गाड़ी को, इतनी बड़ी गाड़ी को चलाते हुए? शुरुआत में लगा, डर लगे, अब डर लगता। अब डर नहीं लगता, प्रैक्टिस अच्छी हो गई है। तो कब से चला रहे हैं आप गाड़ी? बता क्या रहे आपसे, जो है 15 साल की आयु से। 15 साल की आयु में तो वैसे तो ड्राइवर की जो लाइसेंस बनता है वो तो 18 के बाद ही बनता है ना? 18-20 साल में बनता है। 18-20। 3 साल तो उनके संग चलते रहे अंकल जी के साथ में। अच्छा, अंकल जी के साथ वो प्रैक्टिस करते रहे आप? जी हाँ। अच्छा, नहीं रहते थे वो हमारे। अच्छा मिश्रा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम को कब से सुन रहे हैं? सुन तो मैं काफी दिन से रहा, लेकिन ये प्रोग्राम जो है आपसे जल्दी शुरू हुआ, तभी दूसरा बार फोन किया मैं आपके पास। कैसा लगता है आपको ये कार्यक्रम? सही लगता है मैडम। सही लगता है, आप अपने दिल की बात कह लेते हैं इसमें ना? जी हाँ। क्योंकि ड्राइवर भाइयों के लिए एक खास प्रोग्राम है ये। तो ड्राइविंग से संबंधित और कुछ बात हमें बताना चाहेंगे आप? हाँ क्यों नहीं, बताइए। अगर आपको ये प्रोग्राम दिया जाए करने के लिए तो आप क्या इसमें नया और जोड़ना चाहेंगे? क्या चाहेंगे, यही मतलब जो है ड्राइवर भाई को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मतलब जो गाड़ी जो है मतलब जो है अपनी कंट्रोल में ही लेके चलना है। बिल्कुल अपनी कंट्रोल में लेकर चलें, ध्यान से चलें, सुरक्षित चलें और अपना भी ख्याल रखें। अपने परिवार से जाकर आपको मिलना है, उनके लिए जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट करते हैं। तो जहन में उनको भी ध्यान में रखें। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी हादसे या घटनाएं से, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है तो उससे भी संभाला जा सकता है। पर क्यों ऐसा हो, हम पहले ही सुरक्षित रूप से चले, है ना? और एक संदेश और देना चाहता हूँ कि जब भी स्टीयरिंग पे बैठे हैं जी तो नशे से बहुत दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, नशा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी भी तरीके का नशा हो वो खराब होता है, और ये जिम्मेदारी वाला काम करने में तो बिल्कुल भी कोई नशा होना ही नहीं चाहिए। तो मिश्रा जी, आपकी पसंद हमने एक गाना चुना है, आप तक पहुंचा रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, जिंदगी से जुड़ा हुआ गाना है कि जिस तरीके से हम सबकी जिंदगी चलती है, सबको एक जिंदगी मिलती है इंसान की, और उस जिंदगी में कहते हैं कि अच्छे काम जब हम करते हैं, दूसरों का दिल जीतते हैं, तो हमें खुद को भी एक सुकून मिलता है ना? ऐसे ही अपने परिवार को जब अच्छे तरीके से चलाते हैं, अपने बच्चों को कुछ बना देते हैं मेहनत से करके, जैसे आप मेहनत करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, तो इसी तरीके से हमारे गानों में भी बहुत कुछ छिपा होता है। उसी तरीके का हमने आपके लिए गाना चुना है और आप तक पहुंचा रहे हैं। गाना सही सुनाइए, क्योंकि मैडम सुन रही है हमारी। बिल्कुल, आपकी मैडम भी सुने और आप दोनों मिलकर सुनिए, और बहुत पसंद आएगा आपका गाना। और आपका फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते।
नदिया चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चलते भी राहें, तू न चलेगा तो चलते भी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। और हमारे ड्राइवर साहबों का ये जो कार्यक्रम है, हमसे जुड़ते हैं, हमसे बहुत सारी बातें करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारे सभी साथियों को भी ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। जिन्होंने आज हमसे बात की उनका भी शुक्रिया, और जिनका फ़ोन आज नहीं लग पाया, हम उनसे गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो कल हमें ज़रूर फ़ोन करें, उनका नंबर ज़रूर लगेगा। तो इसी शुभकामना के साथ मैं प्रतिमा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।